मैं सतीश बौद्ध मंच पे आसीन भिक्खु संघ को नमन करते हुए, महिला मंडल को नमन करते हुए, आयोजक साथियों को नमन करते हुए और मेरे कवि साथी और गायक साथियों को नमन करते हुए मैं सतीश बौद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर आप सभी को मंगल कामना देता हूं, स्वीकार करें। असल में है क्या, मेरे बाप दादे इतने हैं कि उनका नाम लेने में ही आधा वक्त निकल जाता, फिर मंच चलाने वाले लोग कहते हैं कि भैया 4 मिनट में बात खत्म कर लो, पर 4 मिनट में बात खत्म होती कौन नहीं। जिस तरह आप अपने बाप दादा को याद करने के लिए कौवों को खीर खिलाते हो, जिस तरह आप अपने बाप दादा को याद करने के लिए कौवों को खीर खिलाते हो, उसी तरह सतीश बौद्ध अपनी बात शुरू करने से पहले अपने बाप दादा का नाम लेना पहले पसंद करता है। और देखो जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समझा के गए हैं, मनोरंजन जरूरी है लेकिन हक, अधिकार, हकूक, हमारे साथ होने वाले अत्याचारों के बारे में जानकारी लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। दुश्मनों को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आग लगना बहुत जरूरी है और नीले रंग का खून कलेजे में निकल के शरीर में दौड़ना जरूरी है। जब तक कलेजे में आग न लगे तो चमत्कार नहीं होगा। हम बात करते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदुओं के मनोविधान को जिंदा रखने का अगर किसी ने काम किया है तो ये कौन है? मनुस्मृति को आज भी जिंदा रखने का काम जिसने किया है तो ये कौन है? आप सोच रहे होंगे पागल आदमी कैसी बातें कर रहा है। सच यही है, सच ये इसलिए है क्योंकि आज भी हम उसी घिसी पिटी सड़ी गिरी पुरानी व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं जिसका विरोध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करके गए थे। बाबा साहब के संविधान में लिखा है बेटा बेटी बराबर है, लड़का और लड़की को बराबर हक है, लेकिन बाबा साहब की बात हमने मानी कहां? जब हमारे घर में बेटा पैदा होता है तो खुशी मनाई जाती है, जब बेटा पैदा होता है तो जशूदन करे जाते हैं, बेटा पैदा होता है तो बकरे करे जाते हैं, बेटा पैदा होता है तो कुएं पूजे जाते हैं, बेटा पैदा होता है तो जात लगाई जाती है या ठप्पा लगाया जाता है कि मैं जमाल भी हूँ, जात लगाने जाते हैं। और लेकिन जब बेटी पैदा हो तो क्या कहते हैं? अम्मा कहा गो ए लल्ला का चुना है रो ए लहरिया है गई है। बेटा पैदा हुआ तो खुशी मनाई गई, बेटी पैदा हुई तो लहरिया है गई, खुशी नहीं मनाई गई। मैं ये कहता हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को नकारने का काम किसी ने किया है तो इसको हमने किया है। अरे साथियों, ओ शोषित बाबा मिट गए तेरे सुधार में, जाने तुझको हाय जाने तुझको खबर कब होगी। बाबा मिट गए तेरे सुधार में, तुझे कब खबर होगी। बस एक बात और कहूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दे दूंगा क्योंकि वक्ता बहुत सारे मंच का सम्मान करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान लिखने से पहले भी भारत में संविधान लिख दिया गया था। मैं मनुस्मृति की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के संविधान की बात कर रहा हूँ, हिंदुओं के संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ। पता है किसने लिखा था? जानते मैंने सवाल क्यों किया? हम पढ़ते नहीं हैं, हम जानकारी लेते नहीं हैं। किताब पढ़ के मंच के माध्यम से बताने की जानकारी देने का ठेका क्या सतीश बौद्ध ने लिया है? हम सब जिम्मेदारी लेंगे कि कम से कम बाबा साहब के 21 वॉल्यूम हम लोग पढ़ेंगे। जिम्मेदारी लेते हो आप? हाँ है ना? यस और नो? यस, हम पढ़ेंगे। मैं बता दे, आज तो मैं बता रहा हूँ, आगे से हम खुद पढ़ेंगे। 1927-28 की बात है, अपनी बात खत्म करूंगा फिर वाणी को विराम दे दूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। 1927-28 की बात है, अंग्रेजों ने प्लान कर लिया कि भारत को छोड़ के चले जाएंगे, भारत को छोड़ के चले जाने की प्लानिंग हो गई। लेकिन अंग्रेजों ने कहा, हे भारत के लोगों, भारत के हुक्मरान बनने की उम्मीद रखने वाले
वाले चाहने वाले लोगों, ये तो बताओ, इतने विशाल का भारत को संभाल के कैसे रखोगे? इतनी सारी विषमताएं, भाषाओं की विषमताएं, क्षेत्र की विषमताएं, जातियों की विषमताएं और धर्म की विषमताएं, इतनी विभिन्नताओं को संभाल के रखने का काम कैसे करोगे? तो अंग्रेजों ने कहा, उस समय कांग्रेस सबसे मजबूत दल हुआ करता था, तो कांग्रेस को जिम्मेदारी गई कि आप जो है भारत का संविधान लिखो। आज पहली बार पता लगने वाला है आपको। कांग्रेस को जिम्मेदारी मिली 1927-28 में कि भारत का संविधान लिखो, और संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू को, और उसने संविधान लिख दिया। संविधान लिख दिया। संविधान की एक कॉपी लंदन भेजी गई। संविधान की एक कॉपी, भैया माइक से करो, संविधान की एक कॉपी अंग्रेजों ने इंडिया में रखी। संविधान की एक कॉपी कांग्रेस के पास, और एक कॉपी आई बाबा साहब के पास। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब उस संविधान की कॉपी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि उस समय के 6 करोड़ शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के जो लोग हैं वो हिंदू ही हैं, उनको समस्त सामाजिक समानताएं प्राप्त हैं, उनको धर्म के आधार पर अलग नहीं समझा गया, उनको समस्त शिक्षाओं के हक प्राप्त हैं। बाबा साहब ने कहा ये तो सच्चाई के बिल्कुल विपरीत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसके खिलाफ आवाज उठा दी और अंग्रेजी हुक्मरान से कहा, हे अंग्रेजी हुक्मरान के लोगों, बताओ भारत में रहने वाले इन 6 करोड़ शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के सामाजिक स्तर का क्या होगा? तुम तो इस देश को आजाद करने की बात कर रहे हो, गुलामों को आजादी मिल जाएगी, लेकिन तिलामों का क्या होगा जो गुलामों के भी गुलाम हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सवाल किया कि इनकी धार्मिक आजादी का क्या होगा? इनको तो किसी धर्म से जोड़कर ही नहीं रखा गया। अरे इनकी शिक्षा का क्या होगा? जिस व्यक्ति को शिक्षा के मंदिर में जाने की इजाजत ही नहीं है, उनको शिक्षा कहां से मिलेगी? अरे इनकी धार्मिक आजादी का क्या होगा? जिनको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है तो उन्हें धार्मिक आजादी कहां से मिलेगी? बाप रे! बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दर्ज किए गए विरोध का इतना जबरदस्त पालन हुआ कि अंग्रेजों ने कहा कि इन शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों की अनदेखी नहीं की जाएगी। अभी अंग्रेज अपनी बात रखी रहे थे तो गांधी जी आ गए, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर, जिन हरिजन लोगों की आप बातें करते हो, शब्द आया हरिजन, अभी बताऊंगा क्या होता है, अभी बताऊंगा। जिन हरिजन लोगों की आप बातें करते हो, ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। मैं तो खुद इनकी बस्तियों में जाकर रहता हूं, इनको सारे हक अधिकार प्राप्त हैं। बाबा साहब ने कहा, मिस्टर गांधी, यूं तो इतिहास में अनेकों बार महात्मा आए और चले गए, क्योंकि महात्मा तो आते हैं और आंधी के झोंके की तरह चले जाते हैं, जो ठोस कुछ नहीं करते। आज भी इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप झूठ बोलते हो मोहनदास करमचंद गांधी। नहीं अंबेडकर, इन हरिजनों का रहनुमा तो मैं ही। हरिजन, इस शब्द को समझना, हरिजन हम नहीं हैं। सैकड़ों साल पहले छोटी छोटी बच्चियों की शादी करवा दी जाती थी। 10-10, 15-15 साल बाद उनके गोहने होते थे। कई बार ऐसा होता था, गोहना होने से पहले ही उस बच्ची का पति मर जाता था। अगर उस बच्ची का पति मर गया तो वो विधवा हो जाती थी। जब वो बच्ची विधवा हो जाती थी तो मंदिर में रहना पड़ता था। मंदिर में रहकर उसे मंदिर की देखभाल करनी पड़ती थी। मंदिर में रहकर उसे मंदिर की सफाई करनी पड़ती थी। और मंदिर में रहने के साथ साथ मोटे मोटे पेट वाले पंडों की भूख का शिकार भी इसी को होना पड़ता था। और जब उस बहन के पेट से, कोख से बच्चा पैदा होता था तो उसे कहते थे ये हरिजन है, भगवान का बच्चा है। हरिजन शब्द का इस्तेमाल करता था गांधी। इसका मतलब ये हुआ, गांधी हमारे पक्ष की बात नहीं करता था। गांधी हमेशा मनुवादी और हिंदूवादी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का काम करता था। इसलिए हमें हरिजन कह करके हिंदुओं का अभिन्न अंग बताता था। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई।
अंग्रेजों ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर, मिस्टर गांधी, ये निर्धारित कर लो कि इन 6 करोड़ दबे कुचले समाज के लोगों का रहनुमा कौन है। अंबेडकर बड़े चतुर थे, अंबेडकर बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा, अंग्रेजी हुक्मरान के लोगों, आप अपना प्रतिनिधि मंडल भेजो और देश में इंश्योर करो कि इन 6 करोड़ लोगों को रहनुमा कौन है। अंग्रेजों को बात समझ में आ गई। उसका परिणाम पता है क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि भारत में साइमन कमीशन अंग्रेजों ने भेजा। जब साइमन कमीशन भारत में आया तो उस साइमन कमीशन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था मिस्टर जॉन साइमन। इसमें केवल 2 लोग थे जो मुख्य भूमिका निभा रहे थे। आप देखना, ध्यान से सुनना, बात समझ में आएगी। इतिहास हम सब लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जिस तरह से इतिहास हमें दिखाया गया है वो इतिहास की सच्चाई नहीं थी। इतिहास की सच्चाई क्या थी, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि जब भारत में साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए हिंदूवादी ताकतों ने, मनुवादी ताकतों ने, कांग्रेस के टट्टुओं ने बड़ी बड़ी रैली करनी शुरू की और कहा, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। कारण यह नहीं था कि कांग्रेस भारत को आजाद करना चाहती थी। कारण यह था कि अगर साइमन भारत में आया है तो वो ये निर्धारित कर देगा कि इन 6 करोड़ लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, इन 6 करोड़ लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी है, इन 6 करोड़ लोगों की धार्मिक स्थिति कैसी है, और इन 6 करोड़ लोगों की सच्चा चिट्ठा अंग्रेजों को पता चल जाएगा तो वो कहीं ऐसा ना हो हिंदुओं का अभिन्न अंग होने के बजाय विभिन्न अंग हो जाए। भाई साहब, उसके बावजूद भी बाबा साहब ने अपने वचन निभाए और जा करके उनका अनशन तोड़वाया। लेकिन बाबा साहब ने कहा, ये डबल वोट का अधिकार, सेपरेट इलेक्टोरेट तो छोड़ रहा हूं, लेकिन इन दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के लोगों को इनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण चाहिए। तब कहीं जाकर पूना पैक्ट में एससीओ के लिए 15% आरक्षण की व्यवस्था की। बोलो जय भीम। और तब कहीं जाकर के एसटीओ के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7.5% की आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। बोलो जय भीम। जय भीम। और मेरी माताओं बहनों को जो कार्यरत हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी हैं, उनको 3 महीने का प्रसूति अवकाश दिया गया, जो बढ़ाकर अब 6 महीने कर दिया। बोलो जय भीम। जय भीम। और मेरे सरकारी कर्मचारी के लोगों को और निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भविष्य निधि का प्रावधान करा गया, जो बाबा साहब ने आपको दिया और वहां पे लिखवा दिया, ठप्पा लगवा दिया। अब बोलो जय भीम। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतने बढ़िया बढ़िया काम आपके लिए कर दिए। और इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश मांगी थी और सैकड़ों लोगों ने सिफारिश भेजी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सिफारिश पे पारित हुई और तब कहीं जाके रिजर्व बैंक का निर्माण हुआ, पर नोट पर फोटो गांधी का आ गया। फिर भी कोई बात नहीं, बोल दो जय भीम। तो साथियों, इस तरह से आपके आरक्षण की व्यवस्था हुई और इसे पूना पैक्ट कहा गया। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 26 अप्रैल 1949 को भारतीय संविधान लिखित रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया, तब कहीं जाकर के समीक्षा हुई और 26 जनवरी 1950 को आपकी सारी व्यवस्थाएं लागू कर दी गई। इस तरह से मैंने आपके हक अधिकार बताए कि किस तरह से बाबा साहब ने संघर्ष करके आपको बताया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मेरे साथ 2 नारे लगाएंगे, जय भीम, जय भीम। साथियों, एक शेर के माध्यम से, धूप में छाया बड़ी चीज है और गरीबी में माया बड़ी चीज है। धूप में छाया बड़ी चीज है और गरीबी में माया बड़ी चीज है। दुनिया में रहे तथागत बुद्ध की विचारधारा। साथियों, भारत में मेरे बाबा साहब का संविधान बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। हुए साथियों, मैं केवल एक उदाहरण आपको दूंगा, उसके साथ में मैं अपना स्थान लूंगा। वो उदाहरण हमारे बच्चों पर है। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। मैं अपने बच्चों से, अपने भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ, आप स्कूल में भी जाते होंगे और आप मंदिर में भी जाते होंगे, जाते हैं नहीं जाते? आप स्कूल में भी जाते होंगे और आप मंदिर में भी जाते होंगे। केवल आप जो बच्चे मंदिर में जाते हैं, एक बच्चे को आप मंदिर में बैठा दो पूजा पाठ करने के लिए, उसकी पूरी उम्र निकल जाएगी घंटी बजाते बजाते, घंटा बजाते बजाते। साथियों, उसमें बुद्धि का विकास नहीं हो सकता।
और एक बच्चे को बिठा दो आप स्कूल में पढ़ने के लिए, साथियों उस स्कूल से वो बच्चा एक दिन इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस और देश का भविष्य बड़ा नेता बन सकता है देश का। तो सबसे बड़ा कौन सा मंदिर है? वो मंदिर है घंटा बजाने वाला या शिक्षा का मंदिर, विद्यालय है, स्कूल है? इसका आपने निश्चय करना है, इसका आपने संकल्प लेना है, ये आपने अपने अंदर धारण करना है कि हमने अपने बच्चे को भेजना कहां है। साथियों, अगर इस दुनिया में कोई चीज है तो वो हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे सुख दुख में काम आते हैं। अदरवाइज इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कभी आपका भला करेगी। अगर आपका कोई भला करेगा तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन आपका भला करेंगे। साथियों, जो पत्थर है, पत्थर, उस पत्थर में जो जान नहीं है वो आपका भला कैसे कर सकता है? आप सदियों से जिसको पूछते आ रहे हो, जिसको आप मानते आ रहे हो, जिसने आज तक किसी का भला ही नहीं करा, वो आपका भला कैसे कर सकता है? आपको सोचना है, आपने चिंतन करना है। मैं अपनी बात को विराम देने से पहले साथियों, आज इस सभा में जो आप आए हुए हैं, यहाँ बहुत सारे कवि, बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, लेकिन अगर आप यहाँ से चिंतन करके नहीं गए, मनन करके नहीं गए, संकल्प लेके नहीं गए, तो बाबा साहब की 125वीं जयंती मनाना आपका साकार नहीं होगा, व्यर्थ होगा आपका। अगर आपने बाबा साहब की 125वीं जयंती मनानी है और सही संकल्प आपने लेना है, तो आपने अंधविश्वास, पाखंडवाद को आपने छोड़ना ही होगा, त्यागना ही होगा, तभी बाबा साहब का सपना साकार होगा। बाबा साहब ने कहा, आपकी गरीबी कोई देवी देवता दूर नहीं कर सकता, वो गरीबी आपको खुद ही दूर करनी होगी। इसी के साथ में जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, वाह रे बाबा साहब, कमाल कर दिया, कुछ भी ना था, माला माल कर दिया। अरे रेंगते फिरते थे हम सड़कों पर, अरे रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब, कमाल कर दिया। और एक पंक्ति ऐसी देने की कोशिश करता हूँ, मैं समझता हूँ अगली पंक्ति पर एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। जितने मंच पर लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। वो बात कहने की कोशिश करता हूँ कि वाह रे बाबा साहब, कमाल कर दिया, कुछ था, माला माल कर दिया, रेंगते फिरते थे हम सड़कों पर, संविधान लिखकर धमाल कर दिया। और गले में हांडी, कमर पे झाड़ू थी, अरे गले में हांडी, कमर पे झाड़ू थी, अब तो गले में टाई और जेब में रुमाल कर दिया। कि वाह रे बाबा साहब, कमाल कर दिया, कुछ भी ना था, माला माल कर दिया, गले में हांडी, कमर पे झाड़ू थी, अब गले में टाई, जेब में रुमाल कर दिया। तो कल तक जो लोग, अरे कल तक जो लोग पीठ पे चाबुक मारा करते थे, अरे कल तक जो लोग हमें बैल की तरह जुटाया करते थे, कल तक जो लोग पीठ पर चाबुक मारा करते थे, मारते मारते उस मनुवाद का थोबड़ा लाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब, कमाल कर दिया। और मित्रों, बात क्यों बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जहां जाते हैं हमें अपनी पहचान पर गर्व होता है। आप कहीं किसी नुक्कड़, किसी चौराहे, किसी गली में पहुंच जाइएगा, जय भीम कह दीजिएगा, तो मित्रों समझ जाएंगे किसके अनुयायी है। क्या कहेंगे, किसके अनुयायी है? डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी है, तो हम उस अनुयायी हैं। और एक बात बताने की कोशिश करता हूँ, नीलवंशी लोग हैं, नीली क्रांति को जीने वाले लोग हैं। हमारे खून का रंग कैसा होता है ये बताइए आप लोग? लाल। बहुत सही जवाब, 10 का नोट जरूर मिलेगा तुम्हें। लेकिन मैं साबित करके दिखाऊंगा, खून का रंग नीला होता है। आप नीलवंशी लोग हैं, नीली क्रांति को जीने वाले लोग हैं। जब भगवान बुद्ध के काल की बात की जाती है तो पंचशील में एक कलर आता है जो नीले कलर का होता है। सम्राट अशोक के काल की बात की जाती है तो नीले कलर को वरीयता दी जाती है। और बाबा साहब की जब पार्टी के झंडे की बात आती है तो पहले झंडे में एक कलर होता है, वो नीला होता है। और मित्रों, आपके खून का रंग नीला कैसे है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप किसी व्यक्ति के चोट मारिएगा, उस व्यक्ति को चोट मारने के बाद उसका खून शरीर से बाहर मत निकलने दीजिएगा। कैसा पड़ जाएगा? नीला, जिसको आप लोग कहते हैं नील। 4 पंक्ति देने की कोशिश करता हूं और आपके हाथ खुलते देखना चाहता हूं कि जब 7 समुंदर नीले हों, जब 17 साल की आयु का छोटा सा मंजीत सिंह अवतार अब से 8 साल पहले कवि सम्मेलन की यात्रा के लिए हैदराबाद का फ्लाइट का टिकट पा लेता है। ऊपर देखता हूं आसमान नीला, नीचे देखता हूं तो समुद्र नीला। और मेरे लिए जो फ्लाइट स्टूडेंट आता है वो मुझसे कलम से जिससे साइन कराता है, वो साइन करने वाली कलम का रंग भी नीला ही होता है। तो तब मेरे मित्रों 4 पंक्ति मेरे दिमाग में आती है। क्या कहता हूं कि जब 7 समुंदर नीले हो, नीली हो अपनी आशा। 7 समुंदर नीले हो, नीली हो अपनी आशा। नीला झंडा, नीली चाहत, नीली अपनी अभिलाषा। नीले का ही परचम फहरे गीत यही बस गाते हैं, नीले का ही परचम फहरे गीत यही बस गाते हैं। अरे नीले का ही परचम फहरे गीत यही बस गाते हैं। ए भीमराव हम कोटि कोटि, तुम कोशिश नवाते हैं।
व्हाट इज डॉक्टर अंबेडकर? डॉक्टर अंबेडकर मीन्स संघर्ष, डॉक्टर अंबेडकर मीन्स हक, डॉक्टर अंबेडकर मीन्स अधिकार। लेकिन आज आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, आज आपके अधिकारों पर आपके अधिकारों का हनन करने की साजिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमोशन में आरक्षण का बिल आपका खत्म कर दिया गया है। धीरे धीरे आपको पतन की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। 5000 साल पहली पुरानी व्यवस्था में आपको ले जाने की साजिश की जा रही है। मित्रों, जब ये साजिश होने लगती है तो हम लोग खामोश रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जब हमारे लिए आरक्षण बाबा साहब ने दिया, अगर आरक्षण ना होता तो शायद हम और आप यहाँ बैठने लायक ना होते और शायद हम इतना बड़ा मंच भी ना सजा पाते। लेकिन जब हमारा कोई व्यक्ति, हमारे आईएएस साहब मंच पर बैठे हुए हैं, जब हमारा कोई व्यक्ति नौकरी पाकर, आरक्षण पाकर नौकरी पा लेता था तो ये लोग पीठ पीछे कहा करते थे, ये तो भिखारी हैं, ये तो आरक्षण में, खैरात में नौकरी पाई है इन्होंने। लेकिन मित्रों, आपने देखा वही लोग गुजरात के अंदर आरक्षण मांगते हुए पाए गए, वही लोग हरियाणा के अंदर आरक्षण मांगते पाए गए। तब बात कहने की कोशिश करता हूँ, 2 पंक्ति निवेदित करने की कोशिश करता हूँ कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे। आपके दिल तक और ये पंक्तियां पहुंच जाए तो तालियों से बेहद शानदार स्वागत कीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छी मैंने पंक्ति नहीं लिखी कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, वो हमें भिखारी कहने वाले आज भी कहे मांग रहे। कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी कह मांग रहे। जिनको आरक्षण वाले वो बोल यहाँ ना भाते हो, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सदा ही गाते हो। आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है, मेहनत का ये फल मिला खैरात ना हमने पाई है। हमने सदियों से माटी को माँ जैसा सम्मान दिया। आपको पता है 5000 साल तक मरे हुए जानवरों का मांस तक हमने कंधे पर ढोया है। तब बात कहने की कोशिश करता, अगर ये आरक्षण मांगते हैं, एक चीज हमारे जैसी करके दिखा दें कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी कह मांग रहे। जिनको आरक्षण वाले वो बोली आना भाते हो, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सदा ही गाते हो। आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है, मेहनत का ये फल मिला खैरात ना हमने पाई है। हमने सदियों से माटी को माँ जैसा सम्मान दिया, खून से अपने सींच सींच कर ऊंचा इसका मान किया। आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी। अरे आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी। और सदियों से हमने खाई है, तुम भी झूठन खाओ जी। सदियों से हमने खाई है, तुम भी झूठन खाओ जी। ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जातिवादी थे। मित्रों, मैं बताने की कोशिश करता हूँ डॉक्टर अंबेडकर, व्हाट इज डॉक्टर अंबेडकर। जब हम पल की गणना करते हैं तो पल पल की गणना के बाद में 5 सेकंड का पल होता है। 5 सेकंड की गणना हम करते हैं। जब कहीं हम समय की बात कहते हैं तो भाई साहब ने कहा 5 मिनट, अक्सर कहते हैं 5 मिनट दे दीजिएगा। सरकारी कार्यालय का कामकाज चलता है तो 5 दिन का होता है। उसके बाद जब हम किसी चीज को सुरक्षित रखने की या बात करते हैं कि देश की सरकार चलाने की, तो 5 साल का नेता आपसे टाइम मांगता है। इसी तरीके से किसी भी सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए 50 वर्ष का समय होता है, और इसी प्रकार से किसी देश की सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए 500 वर्ष का समय होता है। लेकिन मित्रों, व्हाट इज डॉक्टर अंबेडकर? 5 सेकंड नहीं, सबसे बड़ा इतिहास गिनाने की कोशिश करता हूँ। 5 सेकंड नहीं, 5 मिनट नहीं, 5 घंटे नहीं, 5 दिन नहीं, 5 हफ्ते नहीं, 5 महीने नहीं, 5 साल नहीं, 50 साल नहीं, 5500 साल नहीं, पूरे 5000 साल की मनुवादी प्रताड़ना की शिकार एक मानव विरोधी विधान को बदल के बाबा साहब ने हमारे समक्ष एक संविधान प्रस्तुत किया था। तब बात कहने की कोशिश करता हूं, अगर हमारे आरक्षण को कोई छीनता है, हम आरक्षण त्याग देंगे। एक हमारे जैसा काम करके दिखा दो। क्या काम है? जो हमारे समाज की महिलाएं यहाँ बैठी हैं, 70% महिलाएं शहरों में उस काम को करती है, वो काम करके दिखा दो। आज भी वो काम हमारे समाज की महिला, SC ST OBC ये लोग कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा। कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी कह मांग रहे। ताड़न के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था। अरे ताड़न के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था, जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। ताड़न के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था, जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो। अरे अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, और अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो। अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो। क्या किसी बामनी को आपने किसी के दूसरे घरों में बर्तन मांजते देखा है? क्या किसी बनेनी को आपने दूसरों घरों में बर्तन मांजते देखा है? नहीं। हमारे समाज की महिलाओं के करके दिखाओ। मैं कहता हूं कि आरक्षण बहुत दिन हो गए, बाबा साहब बहुत दिन बाद पैदा हुए, छत्रपति साहू जी महाराज बहुत दिन बाद पैदा हुए। आरक्षण पुराने समय में होना चाहिए था। आरक्षण पुराने समय में होता तो एक विरासत जो सिर्फ भारत की बनकर रह गई, वो विरासत पूरे विश्व की विरासत होती। उसका नाम लेने की कोशिश करता हूँ, और आप लोगों का समर्थन और आप लोगों की पंक्तियों में तालियां सिर्फ उस नाम के लिए मांगना चाहता हूँ जिसका इस देश के अंदर छल के साथ कपटीकरण किया गया। वो का शक्ति कौन था? बात कहने की कोशिश करता हूँ।
हूँ कि ताड़न के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था, जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था, अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो। आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, एकलव्य का तीर हमारी अमिट निशानी बन जाता, एकलव्य का तीर हमारी अमिट निशानी बन जाता। लेकिन कि जब पैदा हुआ था, मेरी माताएं बहनें सुने, कि जब पैदा हुआ था तो माँ का घाघरा नीला था। मैंने बोला पार्लियामेंट में कि जब पैदा हुआ तो माँ का घाघरा नीला, जब स्कूल जाना शुरू किया तो हाफ पैंट नीला था। नीले की महत्वता बता रहा हूं आपके लिए कि जब पैदा हुआ तो माँ का घाघरा नीला था, जब स्कूल जाना शुरू किया तो हाफ पैंट नीली थी, जब 16 वर्ष की उम्र में लड़ने के लिए लड़ चाहिए था तो समता सैनिक दल का झंडा नीला था। और जीवन में जिस पार्टी के लिए वोट दिया सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी, उस पार्टी का रंग। और जब राहुल नागपाल मरेगा तो मेरा कफन नीला होगा, इससे बड़ी कोई बात नहीं। लेकिन नीले के साथ में गद्दारी नहीं करेंगे हम लोग। हमने एक बार सत्ता हाथ से छोड़ी है, मैं तो दूसरे स्टेटों में जाता हूं। राजस्थान के लोगों ने मुझसे कहा, मेघवाल समाज के लोगों ने कि नागपाल जी कितने पैसे लोगे सो के? मैंने कहा इतने लूंगा। बोले कुछ कंसेशन? मैंने कहा 0 नहीं, 1 भी नहीं लूंगा, 50,000 अपनी जेब से खर्च कर जाऊंगा। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, हमने 4 बार सरकार बनाई है, तुम एक बार बना के दिखा देना, 1 भी नहीं लूंगा। तुम भी एक मायावती अपने यहाँ पैदा करके देखो, लेकिन नहीं कर सकते लोग, नहीं कर सकते लोग। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने एक शेर कहा था कि ना खटीक हूं, ना, ध्यान से सुनना एक मिसरा मेरा, कि ना खटीक हूं, ना धानक हूं, ना चमार हूं, ना पासी हूं। अरे मैं बाबा साहब का बेटा हूं, इस देश का मूल निवासी हूं। मैं बाबा साहब का बेटा हूं, इस देश का मूल निवासी हूं। जिन लोगों को बोलना चाहिए था इस देश के अंदर नहीं बोले। अभी मधु मिश्रा ने कहा था इस देश के अंदर, मधु मिश्रा ने कहा, मेरा अलीगढ़ में शो लगा हुआ था कि संविधान की वजह से, मंच के लोग भी थोड़ा सा ध्यान दें, कि संविधान की वजह से जूते घिसने वाले लोग शासक बन गए। ये कहा था, आप लोगों ने सुना? कितने लोगों ने पुतला फूंका था उसका? नहीं फूंका ना। लेकिन अगर कावड़ लेने की बात होती तो हम में से जा रहे होते लेन लगा करके। हमारी समाज को गाली बकी गई, हम नहीं लड़े। हमें मधु मिश्रा की शक्ल याद नहीं, उसका एड्रेस याद नहीं है। हमें करना चाहिए था ना ये काम। बाबा साहब की जयंती मनाने से ज्यादा बेहतर काम वो होता कि हम मधु मिश्रा के घर पे जाकर के उसके घर को काला पीला नीला करते, तो शायद ज्यादा बाबा साहब की आत्मा संतुष्ट होती इस बात से। लेकिन हमने वो काम नहीं किया। बाबा साहब की जयंती मनाने की होड़ मन रही है हमने। इन्होंने मनाई है, मैं भी मनाऊंगा, तुमने मनाई है, मैं भी मनाऊंगा। बाबा साहब ने क्या कहा था, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने एक शेर कहा था मधु मिश्रा के लिए और उनकी आईडी पे जाकर के पोस्ट किया कि संविधान के सर पर यह आरोप आया है, संविधान के सर पर यह आरोप आया है कि इसने जूते घिसने वालों को शासक बनाया है। अरे बाबा साहब ने तुम्हें ऐसा सुंदर संविधान दिया। बाबा साहब ने 2 संविधान देश के अंदर लिखे, एक भारतीय संविधान जिससे देश चलता है, वो भी आपने नहीं पढ़ा। किस आर्टिकल में क्या लिखा आपने पढ़ा ही नहीं। आपके घर में कौन सी आती है शशि, वो जो पति व्रत रहने से पहले रखते परवीन, कौन सी होती है? करवा चौथ की कथा वाली मिल जाएगी। मेरी घरवाली ने आज तक करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, मुझे तो मर जाना चाहिए था। बिल्कुल हट्टा कट्टा खड़ा हूं, हाथ में काले पीले नीले धागे भी नहीं है, बुद्धिस्ट हूं। मेरी घरवाली भी मुझसे बहुत बड़ी है और प्रोफेसर है, आप समझ सकते हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं तो नहीं बना आज तक, लेकिन आपके घर में करवा चौथ की कथा मिल जाएगी, हनुमान चालीसा मिल जाएगा, शिव चालीसा मिल जाएगा, लेकिन भारतीय संविधान नहीं मिलेगा आपके घर में। भारतीय संविधान आपके घर में नहीं मिलेगा। एक संविधान, एक किताब बाबा साहब ने लिखी, भारत का संविधान जिससे देश चलता है। एक दूसरा संविधान बाबा साहब ने लिखा जिसका नाम था बुद्ध और उनका धम्म, जिससे हमें और आपको चलना है। क्या हमारे घर में है बुद्ध और उनका धम्म? हम नाम तक नहीं जानते। क्यों फिर अम्बेडकर जयंती मना रहे हो? क्या जरूरत है अम्बेडकर जयंती मनाने की? और ये जितने ऑर्गेनाइजर साथी खड़े हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, घर घर जाना शुरू करो, घर घर जाना शुरू करो। अगर मिशन बचाना है तो लॉक करो, नाम पूछो, उसके घर पे पंचशील का झंडा लगाओ, बुद्ध और उनके धम्म की किताब उसको देकर के आओ, कहना पढ़ना, 1 हफ्ते बाद आऊंगा, पूछूंगा कहां से पढ़ी थी, कितनी बड़ी थी, मुझे बता। तब बाबा साहब का सपना साकार होगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई शशि भूषण का। लेकिन गाने वो लोग सुनेंगे जो मैंने कैडर आपको दिया है, उस कैडर को ध्यान के गाने सुने। अभी से आपने अपने हाथों के धागे जितने भी जिसके हाथ में बंधे हुए हैं, इस अंधविश्वास को आज ही अभी दूर करने की कोशिश करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत गायक शशि भूषण जी का, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें।
आप गाने को सुनने के मूड में हैं? नींद आ रही है? चलो 1-1 घंटे की नींद ले लेते हैं, उसके बाद में फिर 12-1 बजे के बाद में कर लेते हैं या अभी चाहिए, अभी चाहिए। मैं गाना गाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी बात बताई थी राहुल भाई ने कि बाबा साहब को जानते हैं और मानते हैं। सभी ने हाथ उठाए, सभी ने हाथ उठाए। बाबा साहब के कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। 4 5 नाम किस किस को पता है? किसी को नहीं। नाम किस किस को पता है उन बच्चों के? बाबा साहब की माँ का क्या नाम था? क्या नाम था बाबा साहब की माँ का? भीमाबाई। बाबा साहब की पत्नी का नाम क्या था? रमाबाई। बाबा साहब के भाई का क्या नाम था? बाबा साहब के पिताजी का क्या नाम था? बाबा साहब के दादाजी का क्या नाम था? अभी तो कहे थे मैं भी जानता हूं। दोनों हाथ ऐसे कर लिए, ऐसे तो 2 पता चले कि 2 बैठे हैं, ऐसे हाथ उठा लिए। तुम्हें तो बाबा साहब की माँ का नाम नहीं पता, बाप का नाम नहीं पता, बेटों का नाम नहीं पता, भाई का नाम नहीं पता, क्या जानते हो? खाक जानते हो बाबा साहब के बारे में? इस देश में 125वीं जयंती मनाई जा रही है, बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और जिस दिन रजत जयंती 100वीं मनाई गई थी, मैं भी बच्चा था। HMT घड़ी ने घड़ी निकाली थी और VP सिंह की सरकार ने सिक्का निकाला था। मेरे घर में 5 घड़ी आई थी। 4th क्लास में पढ़ता था, बांधनी नहीं आती थी, लेकिन बाबा देखनी नहीं आती थी, लेकिन बाबा साहब की घड़ी थी, बांध के जाता था। 100वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनी थी। बाबा साहब का एक सपना था, बाबा साहब का एक सपना था कि ये पूरा भारत बौद्ध में हो। बौद्ध में कैसे हो? कि इस देश में कोई जाति ना रहे। और बाबा साहब ने एक किताब लिखी, और किताब भी नहीं लिखी थी, वो बाबा साहब को एक भाषण देना था लाहौर में। और लाहौर में जो भाषण देना था, तो बाबा साहब ने जातियों के ऊपर इतना कटाक्ष किया था कि वो लाहौर का अधिवेशन ही खत्म कर दिया गया कि नहीं होगा। तो उस भाषण को एक किताब के रूप में लिखा गया, छापा गया। किताब का नाम था जाति का नाश। जाति का नाश कैसे हो? बाबा साहब ने सबसे पहले अंतरजातीय शादी की, जाति को तोड़ दिया। हम कहते हैं हमारे साथ भेदभाव होता है, हम कहते हैं हमारे साथ छुआछूत होती है। हमसे लोग ऐसे कहते हैं, क्या आप किसी के साथ नहीं करते? क्या आप किसी वाल्मीकि के घर का पानी पीते हैं? बाबा साहब ने सिर्फ बुद्ध के धम्म को फॉलो किया। और क्यों फॉलो किया? क्योंकि उसमें कोई जाति नहीं थी। जिस दिन हम अपनी जाति तोड़ देंगे, उस दिन बहुजन समाज बन जाएंगे, उस दिन ये देश हमारा हो जाएगा, सब कुछ हमारा हो जाएगा। एक गीत आपको देता हूं। बाबा से पहले शोषित तेरी क्या थी जिंदगानी, सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी। बाबा से पहले शोषित थी जिंदगानी आपकी या नहीं? तो हमारा असली देवता कौन है? बाबा साहब। बाबा साहब हमसे कुछ लेते हैं? नहीं लेते ना। बाकी और लेवता हैं, क्या है? वो देवता नहीं है, वो लेवता लेते हैं। क्योंकि जब आप लेते हैं, कैसे लेते हैं? अब वो देवता कैसे हैं बाबा साहब? क्योंकि बाबा साहब जो देता है ना, उसे बोलते हैं देवता। बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया। और बाकी जो हैं वो लेवता कैसे हैं? आप ही कहते हो मेरे घर में ये हो जाए, जात लगाने जाऊंगा, तो देते हो ना कुछ। मेरा बेटा पास हो जाए, भंडारा करूंगा तेरे नाम का। मेरा ये हो जाए, तो वो पहले लेते हैं, उसके बाद में कोई गारंटी नहीं है देते हैं या नहीं देते हैं। तो वो कौन है? लेवता। मेरा इस गांव से बहुत पुराना रिश्ता है। जब ये
बुद्ध विहार की आधारशिला रखी गई थी, तब भी मैं इस कार्यक्रम में आया था। और जब अभी नीले झंडे की बड़ी बातें हुई थी, मंच से हमारे कवियों ने भी कही और हमारे जो वक्ता लोग थे उन्होंने भी बातें कही कि नीला झंडा पूरे देश में जो बाबा साहब का है वो लहराएगा। लेकिन जब मैं 1989 में इलाहाबाद से चल करके नोएडा में आया तो यहाँ पर एक भी आदमी नीला झंडा लगाने वाला नहीं था। उस समय हमने निर्णय लिया कि ये हमने नीली क्रांति इलाहाबाद में तो कर दी है, वहां पर हम लोगों ने 13 में से 9 एमएलए जिताकर आए थे। जहां पर जाटव लोग रहते हैं इस एरिया में अभी नीली क्रांति नहीं हुई है। तो हमने ये निर्णय लिया कि हमें घर घर जाकर के लोगों को तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने पढ़े लिखे लोगों के लिए नोएडा के एक एक घर में जाकर के स्टडी सर्किल चलाया और उस स्टडी सर्किल से जो लोग तैयार हुए उसको फिर उसका बीज हमने गांव में बोया। ये मोरना गांव इस बात का गवाह है। अभी आप जाकर देख लीजिए कि रात के आज 12 बजे तक ये बुद्ध विहार में प्रोग्राम हो रहा है। इसी गांव के अंदर गुजर चौपाल के अंदर बुजुर्ग गुजरों में और युवा गुजरों के अंदर मैंने रात के 12 बजे तक गुजरों की कथा करी है। मैं जब इलाहाबाद के अंदर था तो चमारों को जगाने का काम नहीं, हमने कुर्मियों को जगाने का काम किया। हमने खुद कुर्मी बन करके मैंने अपने नाम के आगे पटेल पिप्पल पटेल लगा करके जब पटेलों में काम किया तो जंग बहादुर पटेल जैसा अध्यक्ष हमने पटेल का निकाल करके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में दिया। और उधर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कोई जानता भी नहीं था, उस समय मैंने आईएएस कोचिंग में, पीसीएस कोचिंग में, मुंसिफ मजिस्ट्रेट की कोचिंग में, नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, डेलीगेसी में, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के इलेक्शन लड़ाए और हमने 10-12 प्रेसिडेंट भी जीत लिए। मुझे सरकारी, मेरा जो पहला डिपार्टमेंट था, मैं बाद में आईएएस में आया, पहले मैं नेशनल सैंपल सर्वे में इन्वेस्टिगेटर था। उस समय मुझे जो सरकारी पैसा मिलता था उस पैसे से गांव में सर्वे करके उस पैसे से अपना काम भी करता था, उसके साथ रात रात भर गांव में मीटिंग करके लोगों को तैयार करते थे। उसी पैटर्न पे हमने नोएडा को तैयार किया। आज आर्या जी नहीं है, आर्यन आर्या यहाँ के जब प्रभारी थे तो कहते थे पिप्पल साहब आप कब तक ये काम करोगे। हमने कहा जब तक इस नोएडा के अंदर हरियाली नहीं आएगी, जब तक ये नोएडा इलाहाबाद नहीं बनेगा, तब तक ये काम करेंगे। और आज ये दिन है कि यहाँ का एमपी भी नीले झंडे वाला जीता और यहाँ के 5 एमएलए भी जब नीले झंडे वाले जीते तो केसी पिप्पल यहाँ से जाकर के दिल्ली चला गया। अभी हमारा समाज काफी लालची हो गया है और नेता भी लालची हो गए हैं। उन नेताओं को लालच को छोड़ करके लोगों को जगाना पड़ेगा, घर घर में जा करके उसी तरह से काम करना पड़ेगा जैसे माननीय काशीराम जी काम करते थे। आज मीडिया के ऊपर अगर हम आश्रित हो जाएं तो मीडिया हमें डुबा देगा। आज मीडिया ने बोला है 2017 का चुनाव है, 2017 में मीडिया ने इतने पहले अभी से सरकार बना दी है, लेकिन अभी मैं कासगंज में होकर के आया हूँ। कासगंज में भी लोगों ने नेताओं की शिकायत की है और तब हमने कासगंज में 5 मीटिंगें लगाई जिसमें 5-5 हजार आदमी थे। उसमें हापुड़ से भी टीम गई थी और राजेश्वरी बौद्ध ने एक कार्यक्रम किया था। इसी तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से लोग जग रहे हैं
और अगर इसी तरह से जगते रहे तो मैं समझता हूँ 2017 का जो हमारा सपना है वो पूरा जब होगा जब हमें जाटवों को कम दूसरी बिरादरियों को ज़्यादा जगाना होगा, तब ये हमारा सपना साकार होगा। आपने पार्लियामेंट की मूर्ति देखी होगी, तो पार्लियामेंट की जो मूर्ति है वो ये कह रही है कि इस पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा कर लो। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इसके चलाने वाले अच्छे नहीं हैं तो अंततः वो संविधान खराब ही साबित होगा। और संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर उसके चलाने वाले अच्छे हैं तो अंततः वो संविधान अच्छा ही साबित होगा। हमें इस पार्लियामेंट के अंदर उन अच्छे लोगों की जरूरत है जो इस पार्लियामेंट के अंदर जाएं और बाबा साहब के संविधान के लिए अच्छी तरह से चलाएं, ताकि हम लोगों का सही तरीके से विकास हो सके। बाबा साहब के जो आर्थिक मुद्दे हैं उनके अभी तक किसी भी सरकार ने विचार नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा हर बच्चे के लिए मिलना चाहिए। आज आईटी एक्ट बन गया है लेकिन हर बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो 5 का बच्चा 2 की किताब नहीं पढ़ पाता है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, उनसे भी कहा है कि शिक्षा का कम से कम जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, अन्यथा ये बाबा साहब का जयंती मनाना प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता है। जब तक वो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे तब तक ये मोदी का जयंती मनाना ये खाली ढकोसले के अलावा और कुछ साबित नहीं होगा। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ आज के मुख्य अतिथि जी का। उन्होंने मुझे ध्यान में रख के संबोधन किया तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया कि मैं यहाँ हूँ, इस मंच पर हूँ। कम से कम किसी आदमी ने मुझे नोट किया। आप लोगों की संख्या बहुत कम है, जितने पहले थे शायद उसमें से 5% यहाँ रह गए हैं। लेकिन मैं आपकी उत्साहवर्धन के लिए एक बात बता दूं कि शेरों की संख्या कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती। शेरों की संख्या कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती। ज्यादा तो भेड़ बकरी होते हैं और मुझे शेरों की जरूरत है बाबा साहब के मिशन को बचाने के लिए। तो आप जो लोग इधर उधर शेरों के बच्चे थोड़े से और घूम रहे हैं वो भी थोड़े से नजदीक को आ जाएं। मुझे थोड़ा सा घना सा दिखेगा तो मैं मूड में आ जाऊंगा। आगे आ जाओ भैया। सभी से अनुरोध है कि आगे आ जाएं, पीछे खड़े हुए लोग। कुर्सी ले आओ अपनी। हाँ कुर्सी ना आगे ले आओ। बहुत अच्छा। देखो हमारे मुख्य अतिथि साहब, उनकी इच्छा है कि मैं कुछ सुनाऊं। एक मुक्तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। माननीय मुख्य अतिथि साहब सुने कि हम वही जिसने के गंगा को कटौती में उतारा। आप जुड़ना एक एक मिसरे से, समझना मैंने किस महापुरुष के लिए लिखा है कि हम वही जिसने के गंगा को कटौती में उतारा, और हम वही जिसने के गंगा में शिला को भी तैराया, और बिन अंगूठे के हमी ने दुश्मनों को मात दी है, और डायर को गोली उसी के घर में घुस कर मार दी है। हम उस उधम सिंह के वंशज हैं, वेस्टेज नहीं है साहब। अगला मिसरा देता हूं आपको कि इन मनुवादियों ने तो हमको आपस में लड़ाया। कैसे लड़ाया कि साहू फूले और कबीर नानक को भी है सताया, और हम ना होते तो तुम्हारी रामायण को कौन लिखता। हम ना होते तो तुम्हारी रामायण को कौन लिखता, और बिन हमारे कौन भारत का यहाँ संविधान लिखता। हमने भारत का संविधान लिखा, वेस्टेज नहीं है, मुल्क हमारा है। बाबा साहब को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है।
और बाबा साहब ने सबके लिए काम किया। कि हम ना होते तो तुम्हारी रामायण को कौन लिखता, और बिन हमारे कौन भारत का यहाँ संविधान लिखता। और है करण जिंदा लहू में, है करण जिंदा लहू में, इन पांडवों को बोल दो। अरे तुम बाबा के हो दीवाने, ये दुश्मनों को बोल दो। जय भीम का एक नारा झूम के तुम बोल दो। तुम बाबा के हो दीवाने, ये दुश्मनों को बोल दो। और एक मुक्तक पढ़ता हूँ इसी कविता का। इधर महिला शक्ति बैठी है तो इनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। 1930 में एक शायर हुआ था साहब मजाज, मैंने उसको पढ़ा। उसने एक शेर कहा था महिलाओं के लिए कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल का अगर परचम बना लेती तो अच्छा था। लेकिन मैं देखता हूँ आज जिन लोगों ने, जिन महिलाओं ने इस माथे के आंचल को परचम बनाया, वो देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनी, उत्तर प्रदेश की तो मुख्यमंत्री बनी। 4-4 मेरी बहन, 4-4 बार मेरी बहन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, और 2017 में 5वीं बार बनेगी, जिसकी मां ने दूध पिला रोक के दिखा देंगे। ये कहते थे मनुवादी साहब, ये कहते थे कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। बहन जी ने क्या कहा था पता है आपको? बहन जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो नोएडा से लेकर के लखनऊ तक बुद्ध के रंग में रंग देंगे, जिसकी मां ने दूध पिलाया और रोक के दिखाना। ये कहा बहन जी ने। तब पढ़ता हूँ बहन जी के लिए 2 लाइन पढ़ता हूँ, आप तक पहुंचे तो मुझे बताना। कि तुम बना पाए ना मंदिर, हमने बुद्ध में सब बनाया। उस बहन जी ने सब कुछ बनाया। मैं तो भी गुजरात गया था साहब एक प्रोग्राम के लिए। मैंने देखा ये शशि भूषण मेरे साथ में था। आवाज इंडिया टीवी चैनल वाले ले गए, बोले भाई साहब आपका एक शो करवाना है संकल्प भूमि पे। मैं चलो साहब ले चलो। तो मैं गया वहाँ, मैं कहा चलो भाई मोदी जी का मॉडर्न गुजरात देख के आते हैं कैसा है। वहाँ कहीं गाय खड़ी थी किसी चौक पे, कहीं कोई सूंड वाला खड़ा था, कहीं कृष्ण जी खड़ा था, कहीं भोले जी खड़ा था। अरे मैंने कहा कहाँ जानवरों के शहर में आ गए, अपना उत्तर प्रदेश ही ठीक है, अपना उत्तर प्रदेश ही ठीक है। मैं दिल्ली से आता हूँ तो मुझे लगता है दलित प्रेरणा स्थल, मेरा सीना छोड़ जाता है। अरे वाह मेरी बहन ने बनवाया है, मेरी बहन ने बनवाया है। मैं देखता हूँ गौतम बुद्ध नगर जिला, अरे वाह। फिर देखता हूँ पंचशील नगर जिला, फिर देखता हूँ ज्योतिबा फूले नगर जिला, फिर देखता हूँ छत्रपति साहू जी महाराज नगर जिला। ये किसने बनाया? बहन जी ने बनाया। और हम लोग तो शासक हैं, उत्तर प्रदेश के लोग तो शासक जमात के लोग हैं। एक बार बहन जी के लिए ताली बजाओ, तुम्हारी सुस्ती दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा। देखो मेरा मूड नहीं है, लेकिन आपकी ताली थोड़ी सी बच जाएंगी तो मैं चलता रहूंगा 10-5 मिनट। 2 मिसरे बहन जी के लिए देता हूँ। कि तुम बना पाए ना मंदिर, अरे हमने बुद्ध में सब बनाया। और भीम की एक दीवानी ने क्या खूब शासन चलाया। बोलो भगवान बुद्ध की जय। बड़े अनुशासित लोग हैं। कि तुम बना पाए ना मंदिर, हमने बुद्ध में सब बना। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। ऐसे ही लगे रहो बस 10 मिनट और। हाँ एक मेरे भाई को माइक दे दो, मेरी हेल्प करेगा थोड़ी सी। हमने बुद्ध में सब बनाया, और भीम की एक दीवानी ने क्या खूब शासन चलाया। और हम वही जिसने सिकंदर को नदी के पार रोका। आप लगना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हो। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को नदी पर रोक दिया था, अकेले चमार के बालक ने, अकेले मूल निवासी के बालक ने, अकेले बहुजन समाज के लड़के ने। वो पूरी फौज लेकर के आया था। हम उस चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के वंशज हैं। कि हम वही जिसने सिकंदर
समंदर को नदी के पार रोका, और हमने ही सारे जहां में ये बुद्ध का संदेश रोका। और 2.5 अक्षर प्रेम के ये हमने ही जग को सिखाए। क्या बात है? कि 2.5 अक्षर प्रेम के ये हमने ही जग को सिखाए। पंत जी बैठे हैं, अगली लाइन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। एक लाइन में बुद्ध का दर्शन देने की कोशिश की है मैंने कि 2.5 अक्षर प्रेम के ये हमने ही जग को सिखाए। मोक्ष क्या है, ध्यान क्या है, बुद्ध ने सबको बताए। ये कहते हैं मनुवादी, ये कहते हैं कि अयोध्या चले जाओ मोक्ष की प्राप्ति होगी, हरिद्वार चले जाओ मोक्ष की प्राप्ति होगी। बुद्धा ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके अपनी सांस पे ध्यान ले, घर में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसे कहते हैं प्रोग्राम के 2.5 अक्षर प्रेम के ये हमने ही जग को सिखाए। मोक्ष क्या है, ध्यान क्या है, बुद्ध ने सबको बताए। और बुद्ध की तुम इस धरा को, ये तथागत बुद्ध की धरती है, इस पर आर्यों ने राज कर रखा है, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि बुद्ध की तुम इस धरा को इन आर्यों से छीन लो। अरे तुम बाबा के हो दीवाने, ये दुश्मनों को बोल दो जय भीम का एक नारा। अरे झूम के तुम बोल दो हम बाबा के दीवाने। और 2-3 मिसरे पढ़ता हूँ आपको। आज देश के अंदर अगर 1, 2 लाख, 4 लाख राहुल नागपाल, शशि भूषण, परवीन वर्षी, कुलदीप सरोया को सुनने वाले लोग हैं, और जिस दिन हम 5-7 ये लोग खड़े होकर के कह देंगे ना कि आज रामलीला मैदान दिल्ली का भरना, तो 2 मिनट में भर देंगे हम लोग, गारंटी है, सिर्फ अपने फॉलोवर्स से। और फिर देखो मोदी जी आपकी कैसे नहीं सुनते, सुनेंगे, हमें पता है कैसे सुनेंगे। एक शेर, ये जवान बच्चे बैठे इनके लिए पढ़ देता हूँ, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। तो मैं पढ़ता हूँ कि यूं तो तेरे इश्क पर, क्या बात? आप सुने, आप भी सुने, इधर के बच्चे भी सुने, कि यूं तो तेरे इश्क पर, भैया परवीन तू भी सुनिए और तुम भी, कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। क्या बात है? अब आप कहेंगे इसमें बाबा साहब कहाँ हैं? ये तो एक लड़के ने मोहब्बत में लड़की से कह दिया, लेकिन अगले मिसरे पर अगर बाबा साहब लगे तो मुझे बताना कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, मगर भीम तेरे मिशन पर उसका इश्क भी कुर्बान है, उसका इश्क भी कुर्बान है, उसका इश्क भी कुर्बान है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़के 2-2 फीट उछल गए।